डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 मैथ पार्ट 15 और ये आशा है कि लास्ट पार्ट होगा। आज का क्वेश्चन जो है मैं सिर्फ ओनली समझाऊंगा, आपको सॉल्यूशन कर लेंगे क्योंकि आज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक, तो आपका क्वेश्चन मिसलेनियस पढ़ा रहे थे, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर शुरू कर रहा हूं ना। 8 क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिए। 8 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस, पेज नंबर था ये 30। कह रहा कि ए सबसेट है बी का, ये रिलेशन दिया है, तो बताइए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, ए सबसेट ऑफ ए होगा कि नहीं होगा। होगा भाई, ए का सबसेट नहीं होगा, ए सेट जो है खुद का सबसेट होगा। तो यहां लिखेंगे कि हाँ ए जो है सबसेट है किसका, ए का, यानी ए बिलोंग्स टू किसमें, आर में। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, ए सबसेट है बी का, बट तो क्या बी सबसेट ए का होगा, नहीं होगा। तो नॉट सिमेट्रिक, तो लिखेंगे बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, तो सबसेट नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, ट्रांजिटिव में कर लेंगे यानी कि ए सबसेट बी का है एंड बी सबसेट हमने ले लिया सी का, तो हमें दिखाना होता है। तो बोलो ए किसका सबसेट है, बी का। अभी किसका सबसेट है, सी का। तो बोलो ए सबसेट सी का नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा, तो ट्रू हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। आई होप कि आपको कुछ समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कौन सा है। अब 16 देखो, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेट है ए में जिसमें एलिमेंट दिया है 1 2 3। अब इसको बताना है, रिलेशन ऐसा बनाना है जिसमें 1 2 और 1 3 कंटेन, ऐसा रिलेशन जिसमें 1 2 और 1 3 कंटेन हो। और रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ये तो अभी कुछ नहीं हुआ, ना रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ। तो सबसे पहले हमें ये इंक्लूड करके एक ऐसा रिलेशन बनाओ जिसमें रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। तो इस टाइप के कितने रिलेशन बनेंगे, क्वेश्चन में ये कह रहा है ये कि 1 और 2 इस एलिमेंट को उस रिलेशन में इंक्लूड करो। इंक्लूड करने के बाद उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बनाओ, लेकिन ट्रांजिटिव मत बनाओ। ऐसा कितना रिलेशन बनेगा चेक करते हैं। देखो, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए 1 2 है तो हमें 2 1 का जरूरत पड़ेगा। 1 3 है तो 3 1 का जरूरत पड़ेगा। और 1 2 2 और 3 3। ये देखो जो रिलेशन है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है, चेक करते हैं। तो यहां ध्यान से देखिए, 1 2 2 का अदर के साथ 1 1 1 1 है, ठीक, सिमेट्रिक। ये ट्रांजिटिव फॉलो कर रहा है, ये भी ट्रांजिटिव फॉलो करेगा, ये करेगा। तो ये आपका हमको लग रहा है कि ट्रांजिटिव होगा। तो ट्रांजिटिव हमें नहीं बनाना है, ठीक, तो ट्रांजिटिव हमें नहीं बनाना है। तो यहां देखें 3 1 के साथ 2 ले लिए, तो 3 2 चाहिए, नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ध्यान से देखें, 3 1
यानी 3 से हमने 1 चला और 1 से कहां चला 2 चला। देखो इन दोनों को ले रहा तो हमें क्या चाहिए 3 का मान 2 चाहिए। तो 3 का मान 2 है नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। तो सिर्फ एक ही रिलेशन बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। तो आंसर क्या होगा 1। और बना के देख लो, अगर एक और रिलेशन बनाना चाहते हो तो बनाओ, लेकिन ध्यान देना कि ये दोनों फॉलो करना चाहिए और ये होना चाहिए। क्या बन पाएगा? अगर कोई रिलेशन नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही बनेगा। तो ये हो गया हमारा, इसका ऑप्शन ए सही है। अब इसके बाद 16 हो गया। अब देखते हैं क्या 17 क्वेश्चन सिलेबस के अंतर्गत आता है। नहीं 17 आएगा। 1 का मान 3 दिया है ए। रिलेशन ऐसा बनाना है जिसमें एलिमेंट हो 1 2 एलिमेंट होना चाहिए 1 2 और इक्विवेलेंस रिलेशन हो, यानी कहने का मतलब कि वो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, दोनों होना चाहिए। ठीक, तो देखो तीनों होना चाहिए। तो पहला ध्यान से देखो, पहला ये बनेगा 1 का मान 1 2 का मान 2 1 का मान 2, ठीक 2 का मान 1 ये हो गया। तो देखो सिमेट्रिक हुआ और रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव चेक करें, ट्रांजिटिव 1 से 2 तो 2 से 1 तो 1 1 है, तो ये हमारा बन। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव 3 का मान 3 छूट गया है, इसको भी ले लें क्योंकि रिफ्लेक्सिव नहीं है। 3 भी एलिमेंट है इसमें ना, तो 3 का मान, तो ये क्या हो गया रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों हो गया। तो हमारा बन गया ये क्या बोलिए, एक रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन, अगर इसी में हम और जोड़ दें टू का मान और इसमें हम जोड़ देना चाहते हैं ऐसा एलिमेंट कि जो जैसे 2 का मान 3 अगर जोड़ दें तो कैसा रहेगा। 2 का मान 3 जोड़ेंगे तो 2 का मान 3 अगर जोड़ते हैं तो 3 का मान 2 जोड़ना पड़ेगा। तो देखो ये केस फॉलो कर रहा है। तो देखो 3 का 2 का मान 3 तो 3 का मान 2 जोड़ो। यहां तक तो चल रहा था ट्रांजिट, यही दो एलिमेंट जोड़े हैं। तो 2 का 3 से 3 का 2 से, तो 2 का 2 से है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो कितना रिलेशन बना 2, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा बी। 18वां सिलेबस से बाहर है। 19वां देख लीजिए, 19वां आपका पूछ रहा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ये भी सिलेबस से बाहर था। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ, एक्सरसाइज फिनिश हो गया। आप चैप्टर फिनिश हो गया। अब अगले दिन वीडियो से चैप्टर 2 शुरू करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, एक क्वेश्चन है इंजेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ दिया हूं, तो ये आप लोग कर सकते हैं। x की पावर क्यूब है, तो कह रहा है क्वेश्चन में दिखाइए कि ये फंक्शन जो है इंजेक्टिव है। तो इंजेक्टिव के लिए हमने बताया है 1 1 दिखाना, तो f(x1) बराबर f(x2) ले। हमने x1 x2 क्या ले लिया, रियल नंबर ले लिया। तो बोलो x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, तो x1 बराबर क्या होगा x2, ये प्रूफ हो गया है। तो ये इंजेक्टिव होगा। तो आज के लिए बस इतना। कल के वीडियो में चैप्टर 2 शुरू करेंगे। बाकी आप एग्जांपल नंबर 48 49 और 50, एक मिनट, मिसलेनियस का एग्जांपल 41 नोट करें। 41 जो है वो सॉल्व करेंगे, 42 सॉल्व करेंगे, ठीक। 42 के बाद 46 47 48 49 एंड 50
15 ये सब सॉल्व करेंगे अपने से, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।